कथा सृजन के इस शिल्प के आधार पर उदाहरण स्वरूप मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है प्यासा कौवा। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। वह पास के गांव में एक पेड़ पर रहता था। यह उसका परिचय है। उसे बहुत प्यास लगी थी। गर्मी का मौसम था। नदी नाले तालाब सभी सूखे थे। वह कौवा पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था। वह उड़ता उड़ता तालाब के निकट गया। तालाब भी बिल्कुल सूखा था। नदी भी बिल्कुल सूखी थी। फिर वह उड़ता उड़ता एक कुएं के पास गया। कुएं के मुंडेर पर बैठकर कुएं के अंदर झांका तो उसमें भी पानी बहुत नीचे दिखाई दिया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह निराश नहीं हुआ। वह थक चुका था। वह थक कर पास के एक पेड़ पर जा बैठा। वह सोच रहा था, अब क्या करूं। उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई, चारों ओर देखा, ऊपर भी देखा, और जो ही उसने नीचे की ओर देखा, नीचे एक घड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पेड़ से उतरकर नीचे घड़े के ऊपर जा बैठा। लेकिन घड़े में भी पानी कम था और बहुत नीचे था। उसने चोंच डालकर पानी पीने की कोशिश की, मगर पानी पी न सका। लेकिन वह फिर भी निराश नहीं हुआ। उसने आशा एवं हिम्मत कायम रखी और फिर सोचने लगा, इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। उसे घड़े के आसपास कई कंकड़ और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दिए। उसने झट से चोंच में लेकर एक एक कंकड़ घड़े के अंदर डाला। पानी कुछ ऊपर आया। इसी प्रकार उसने दूसरा कंकड़ डाला। पानी कुछ और ऊपर आया। तीसरा कंकड़ डाला, कुछ और ऊपर आया। इस तरह वह कंकड़ डालते गया और पानी ऊपर आता ही गया। इस प्रकार पानी उसके चोंच की पहुंच तक आ गई। उसने चोंच डालकर, घड़े में चोंच डालकर पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। तो इस तरह यहाँ रहस्य कहानी विकास की अवस्था से होते हुए यहाँ चरम बिंदु पर पहुँच जाती है, जो कहानी की तीसरी अवस्था है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती है। अब वह सोच रहा है कि मेरी तो प्यास बुझ गई, लेकिन परिवार में मेरे बच्चों की प्यास कैसे बुझेगी। इसलिए या मुझे फिर प्यास लगेगी तो मैं क्या करूँगा, और मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को इस घड़े के बारे में कैसे मालूम होगा, इत्यादि बातों को सोचकर वह वापस पेड़ पर घोंसले में लौट गया। वहाँ बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। उसने एक एक बच्चों को घड़े के पास लाया और अपनी चोंच से उसके मुंह में पानी डाला। इस तरह से अपने सारे बच्चे को घड़े के पास लाकर एक एक कर उसकी प्यास बुझाई। इस तरह से उसका तथा उसके परिवार की प्यास बुझ गई। तो इस कहानी समाप्ति की ओर था, जो अवरोह की अवस्था थी, और कहानी का इस प्रकार अंत हो जाता है। तो अंतिम अवस्था में कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। हिम्मत और आशा बंधाए रखना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलती है। इस प्रकार कौवे की प्यास बुझी और कौवे को पानी पीने में सफलता मिली। धन्यवाद।